धुंध से मोटरवे पर सकूत, गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। M1 पेशावर से रशकई तक, M2 ठोकर न्याज बेग से कोच मोमिन और लाहौर से कोच मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटिया से गोजरा और फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक बंद। M14 दाऊद से ईसा खेल तक बंद। अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है पब्लिक चार्ज रोल के तहत इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। ये फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया। इन मुल्कों के शहरी मुस्तकिल शहरियत के मामले पर गलत बयानी करके अमेरिका आते हैं। ऐसे लोग अमेरिकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा हैं। मुअत्तली के फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। इस दौरान इमिग्रेंट वीजा स्क्रीनिंग का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। अमेरिकी महकमे खारजा ने यह भी कहा ट्रंप इंतजामिया अमेरिका सबसे पहली की पॉलिसी जारी रखेगी। मुझे बताया गया है ईरान में फांसियां रुक गईं। ईरान ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद बंद ना किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम पर मजबूर होगा। डेनमार्क से अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वेनेजुएला में जिस शख्स ने राज फाश किया उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी सदर ने मादनियात से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए तजावीज़ पेश कर दी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने की तजवीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से तफसीलात शाया कर दी। ट्रंप को मुतादिद अस्करी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरान के दाखिली सिक्योरिटी इदारों और साइबर हमले तजवीज़ में शामिल। अमेरिकी हुकाम का कहना है चंद दिनों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर भी गौर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के 3 मिसाइल बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता में मौजूद हैं। ईरान में खराब सूरत हाल के पेश नज़र अमेरिकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। हमला हुआ तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हमारा दिफा दुश्मन के लिए इंतहाई दर्दनाक साबित होगा। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादा ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा जो भी मुल्क ईरान पर हमले में मदद फराम करेगा वो कानूनी तौर पर हदफ समझा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल हमेशा अपनी जंगें लड़ने के लिए अमेरिका को घसीटने की कोशिश करता रहा है। ईरान की सड़कें खून से रंगी जा चुकी तो इसराइल खुलेआम और फ़ख्र के साथ ये दावा कर रहा है कि उसने मुजाहिरीन को हथियार फराहम किए। सऊदी अरब ने तेहरान को यकीन दहानी कराई है कि ईरान के खिलाफ किसी फौजी हमले का हिस्सा नहीं बनेगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों की जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गईं। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा जो शरपसंद अनासिर सिक्योरिटी फोर्सेज या आम शहरियों के कत्ल और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं उनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमरीका के वफ़द की मुलाकात। CDF फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। सरमायाकारों के एतमाद की बहाली और बेहतर माहौल की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। निजी शोबे की शराकतदारी के साजगार माहौल के लिए पुरज़्म हैं। ज़ैकरी विटकॉफ ने मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। It's
all about the new economy. We formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal that we are going to really fast track it. We're really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी सार्फिन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स पर शराकत दारी करेगी। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो को अपनाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। क्रिप्टो की सनत के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगी। लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ैकरी विटकॉफ ने कहा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिजिटल डॉलर लाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के काम की रफ्तार पसंद आई। ये आप लोगों की जहानत का सबूत है। हुकूमत का 100 से 5000 तक नए डिज़ाइन के नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर खौज के लिए काबीना कमेटी तश्कील दी। वज़ीर ख़जाना ने वफाकी काबीना के नोटों के नए डिज़ाइन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया, नए नोट जदीद असली तकाज़ों के मुताबिक डिज़ाइन होंगे। नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिज़ाइन में इलाकाई और जोग्राफियाई तनों और तारीखी यादगारों को जगह दी गई। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त से भारतीय क़यादत बौखला गई। भारतीय सियासी क़यादत मन घड़त कहानियों का प्रचार करने लगी। मुसलमानों के खिलाफ तारीख का बदला के नाम से नई जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने भारतीय मुशीर अजय डोल को नफरत का पैरोकार करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का तारीख का बदला लेने के बयान पर पाकिस्तान को कोई हैरत नहीं। ऐसे बयान इन लोगों की ज़हनियत की अक्कास हैं जो तारीख के झूठे ख्याली किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादल समझते हैं। अजय डोल के नफरत अंगेज बयान पर भारत के अंदर से भी रद्दमल आ रहा है। भारतीय सहाफ़ी तोलन सिंह ने सवाल किया, बदला लेना है तो सबसे पहले किस पर हमला करेंगे, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान या तुर्की? अजय डोल ने कहा, तारीख पे हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। स्पीकर साहब ने इजलास के दौरान जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं वो पढ़ के बताए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री कैसे होनी है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला ना हो सका। तैनाती का अमल आज तक मौखर। स्पीकर अयाज सादिक कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी। कहा, अरकान के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा था, अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू हो चुका है। कराची के इलाके मोचको में मुबैना पुलिस मुकाबले में भत्ताखोर मारा गया। जमील छांगा गैंग के कारिंदों की मौजूदगी पर SIU की कार्रवाई। टेंट कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मुलजिम मारा गया। पिस्तौल, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम की शनाख्त और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सादी टाउन के करीब कार्रवाई। मुलजिम अब्दुल मालिक और तोड़ा जख्मी हालत में गिरफ्तार।